अब देखिए भाई, अब वो जंगल हो चुका है ख़त्म यहाँ तक। और यहाँ से ऊपर देखिए आप नज़ारे, नीचे दिख रहा है सासा हेलीपैड, पूरी रिवर मनाली। ये देखिए भाई कहाँ तक दिख रहा है। और भाई जो ये चढ़ाई है ना, ये बहुत ख़तरनाक है नए बंदे के लिए। ये देखो बिल्कुल नीचे दिख रहा है। यहाँ से 5 मिनट में हम सीढ़ियों के द्वारा यहाँ चढ़ गए। और ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं भाई ऊपर देखो। रास्ता तो भाई टोटल ही ऐसा है, पता नहीं कब खुलेगा, आगे जाके शायद खुलना तो चाहिए। चलो भाई अब आएगी सीढ़ियाँ थोड़ी देर बाद। ये तो है नाले वाला रास्ता, देखो ऐसे रास्ता है नाले वाला बिल्कुल। और रास्ता भाई 50% तो सीढ़ियों से है, तो सीढ़ियों से कोई दिक्कत होती नहीं है। और बाकी है ऐसा 50%, तो इसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ सामने आएंगी। ये देखो भाई वाटरफॉल पूरा ऊपर तक है ना, यहाँ से सिर्फ आधा दिखता है। जितना दूर जाओगे उतना ये प्रॉपर दिखता है। और इसकी वेव्स जाती है बहुत दूर तक। भाई कभी भी अगर आप इस जगह पे आते हो ना, तो एक गलती कभी मत करो कि आप स्पीड से आए और एकदम सीधा वाटरफॉल के पास चले गए, क्योंकि आपकी बॉडी होती है बहुत गर्म और पानी होता है बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ये देखो भाई इस टाइप के हैं थोड़े, तो जिनको थोड़ा सा ट्रैकिंग से या उससे परहेज है ना सीढ़ी वगैरह से, तो भाई वो लोग ना करें तो बढ़िया है। ये देखिए भाई, ओ भाई ज़बरदस्त नहीं है। ये देखिए कहाँ से गिर रहा है और वहाँ तक हम जाएंगे। सो हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम थे मनाली और आज हम कर रहे हैं मनाली के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल का ट्रैक। तो भाई ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। रास्ते में बहुत सारे सुंदर नज़ारे, हिल टॉप, स्नो, सब कुछ, स्नो पीक, सब कुछ दिखेगा। और भाई ट्रैक होने वाला है तो थोड़ा थकाने वाला भी होने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और मज़े कीजिए मनाली के सबसे खूबसूरत वाटरफॉल के लिए। ये है जुगनी वाटरफॉल। और ये भाई मनाली से 3 रास्ते आते हैं। एक वशिष्ठ से कर सकते हो, एक सासा जो भांग में है उससे कर सकते हो, एक भांग से को क्रॉस करके नेहरू कुंड से थोड़ा सा पहले, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। वो हम आपको आगे जाएंगे और आपको दिखा देंगे, तो जो आपको सही लगेगा वो आप कर सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का दिन, ट्रैकिंग और एक खूबसूरत वाटरफॉल। तो भाई अभी हम है माल रोड, और माल रोड से निकल रहे हैं भांग की तरफ, क्योंकि हम जो ट्रैक स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे भांग से। क्योंकि यहाँ से 3 जगह से कर सकते हो आप जुगनी वाटरफॉल का ट्रैक। एक भांग से कर सकते हो, एक भांग क्रॉस करके कर सकते हो, और एक आप वशिष्ठ से भी ट्रैक कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपको कहाँ से करना है। पर सबसे ईजी जो होता है वो या तो वशिष्ठ से या भांग जो क्रॉस करके है ना वहाँ से। तो ये है तिब्बत मार्केट। जैसे ही माल रोड को क्रॉस करते हैं भांग की तरफ तो आती है भाई। और देखो अब स्नो पीक्स दिखनी शुरू होगी सामने, बढ़िया। तो धीरे धीरे अब और ज़्यादा स्नो पीक्स दिखेंगी आगे आगे, जितना आगे विंटर की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ साइड में गाड़ी खड़ी करते हैं। यहाँ से रिवर पे नीचे उतरने का रास्ता है 1-2 जगह से, बाकी बहुत कम जगह है अभी जो नदी पे आप उतर सकते हो। ये देखो अभी भी टूरिस्ट गए, तो शायद ड्राइवर वगैरह हैं जो अपने गाड़ी चलाते हैं, वही नीचे उतरे हुए आराम से नहा के। और ये सामने दिख रहा है आपको वशिष्ठ चौक। यहाँ से अगर आप राइट लेते हो तो वशिष्ठ चले जाओगे ऊपर की तरफ, और वहाँ पे पार्किंग करके आप निकल सकते हो ट्रैक के लिए। और वशिष्ठ में हॉट वाटर स्प्रिंग भी है, जो गर्म पानी निकलता है ना वो है। तो वहाँ पे आप शावर भी ले सकते हो, आराम से नहा भी सकते हो। और नहीं तो भाई आप अपना सीधा ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और लास्ट ईयर के जो हुआ ना कांड, उसके बाद BARO इतना हैवी डंगा लगा रही है, देखो लगता नहीं कि अगली बार यहाँ से तो रोड को कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बिल्कुल हैवी काम कर रहे हैं, इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। अगर चिपकाना होता तो चिपका चुके होते, पर भाई ये जो डंगा दिया ना बहुत ही सॉलिड दे दिया, बहुत लंबा है और काफ़ी मजबूत दिया हो। आपकी बार लगता नहीं है। देखो लास्ट ईयर की बाढ़ के कहर जो है वो जगह जगह दिख रहा है। तो ये है भाई वो वाटरफॉल, सामने दिख रहा होगा आपको। तो इस एक्चुअल में यहाँ से तो इतना वो नहीं दिख रहा, पर ऊपर से दिखेगा, काफ़ी बड़ा है। और अभी हम भाई सासा से नीचे हैं तो इतना क्लियर दिख नहीं रहा, पर ये नीचे आके काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो ये 2 वाटरफॉल है, देखते हैं कौन कौन से पे हम जाते हैं। दोनों है इसी के, पर अलग अलग पार्ट में है। तो भाई जैसे ही सासा ये है सासा जो आर्मी का है। ये देखो जहाँ से बाइकें जा रही है ना, तो इस रास्ते से आप अगर अंदर जाओगे
तो सीधा ऊपर रास्ते में पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ियाँ लगाओ। ये देखो इधर से तो पार्किंग में गाड़ियाँ लगाओ और निकल जाओ। तो यहाँ से भी एग्जैक्टली यहाँ से थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है, वहाँ से जाओगे तो आप बिल्कुल प्लेन में निकल जाओगे। तो हम जाएंगे आगे से, वो बिल्कुल प्लेन रास्ता है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इजीली कर सकते हो आप। तो यहाँ लगा दी अपनी गाड़ी और वंश और भांजा दोनों ही जा रहे हैं। और वहाँ से है वो आसपास से 102 के नंबर के आसपास से ही निकलती है वो गली कहीं। देखते हैं, पूछते हैं कौन से, क्योंकि इस यहाँ से मैं कभी नहीं गया हूँ, उस साइड से तो मैं गया हूँ। और ये जगह है नेहरू कुंड से 500 मीटर दूर है। और भांग जैसे ही क्रॉस करते हो तो एक इस टाइप का डैम आता है, देखो आप देखोगे ना, तो डैम करके डैम से जैसे ही निकलेंगे ना तो ये सामने से ही कहीं से रास्ता चढ़ता है ऊपर। मैं अभी दिखा दूँगा आपको कहाँ से होता है। तो भाई जो भी लोग जाना चाहते हैं ना, 215 नंबर, शॉप नंबर 215 और 187 के बिल्कुल सामने, तो यहाँ से जाता है वो ट्रैक। तो यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से घूमते हुए ऐसे और उधर निकल जाएंगे हम। जाना उधर है हमें ना, पर वो रास्ता यहीं से है भाई इसका, वो चढ़ने का। तो भाई जैसे ही चढ़ना शुरू किया है, ये रोड ऐसा है, सिर्फ कुछ दूरी तक होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर कॉटेज वगैरह है ना, तो शायद उनके लिए बनाया हुआ है। और साथ में चल रहा है एक छोटा सा झरना। तो भाई जैसे ही चढ़ोगे ना, बस यहाँ तक ये पुल सा आ जाएगा, लिखा हुआ दबंग स्ट्रीट। यहाँ से हो जाता है पैदल, मतलब पैदल कह रहा हूँ, कच्चा रास्ता शुरू। तो यहाँ से चढ़ते रहना है, लास्ट में जाएगा जुगनी वाटरफॉल तक। भाई वैसे तो सीढ़ियाँ टाइप में बनाई हुई है इन्होंने, वहाँ से नहीं दिख रही थी, पर थोड़ा सा आगे चलते ही दिखनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से भाई कुछ ऐसी चलती है चढ़ाई, और चढ़ते ही रहना है। पर तो ये मान लो जाते वक्त अगर 40 मिनट लगेगी तो आते वक्त सिर्फ 20 मिनट लगेगी, और 20 मिनट में हम उतर जाएंगे। तो भाई जैसे ही थोड़ा सा चढ़ोगे ना, चढ़ते ही देखो व्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं बढ़िया बढ़िया। और भाई जो ये चढ़ाई है ना, ये बहुत ख़तरनाक है नए बंदे के लिए। ये देखो बिल्कुल नीचे दिख रहा है, यहाँ से 5 मिनट में हम सीढ़ियों के द्वारा यहाँ चढ़ गए। और ऐसी ही सीढ़ियाँ हैं भाई, ऊपर देखो ऐसे ही रास्ता जा रहा है। रास्ता तो कहीं दिख ही नहीं रहा होगा, वैसे ही रोड दिख रहा है। तो भाई ऐसी जगहों पे अगर आप आते हो ना, तो थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करके आओ। पर जो नज़ारे हैं ना, वो अद्भुत होते हैं। इन नज़ारों को देखने के लिए हम ऐसे ट्रैक करते हैं। तो भाई जो लोग आना चाहते हो, शौक से आओ और अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके आओ। क्योंकि देखो ये ट्रैक है, ये ट्रैक की जगह एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी चढ़ाई में भाई परेशानियाँ होती हैं। देखो पसीना ऐसे बह रहा। और मैंने एक और थोड़ी सी गलती की, क्योंकि मैंने बिल्कुल दोपहर में ट्रैक स्टार्ट किया है। तो अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो या तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो या फिर इवनिंग में करो, तो मच बेटर है। और भाई ये देखो इस टाइप की चढ़ाई चढ़ते हुए हम आए हैं। और वो देखो नीचे रोड दिख रहा होगा आपको चलते हुए, सामने रिवर, इधर माउंटेन्स और इधर स्नो पीक्स। नज़ारे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और मेहनत भी आगे आगे बढ़ती जाएगी। इस टाइप से देखो बिल्कुल खड़े रास्ते हैं, खड़े बिल्कुल। तो बहुत धीरे धीरे चलो, ज़्यादा फास्ट चलोगे तो जल्दी सांस फूलेगा और उसके बाद चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये देखो भाई इस टाइप का रास्ता। एक तो हुमस हो जाती है क्योंकि दोनों तरफ से पेड़ों ने घेरा हुआ है ना, तो गर्मी हो जाती है भाई और सांस फूलता है। तो धीरे धीरे चलते रहो अपना। तो भाई काफ़ी सारी सीढ़ियों के बाद अब थोड़ा सा प्लेन रास्ता शुरू हुआ, देखते हैं कितनी दूर है। और उसके बाद फिर सीढ़ी आ गई भाई। थोड़ा सा ही प्लेन रास्ता आया था, बस इतनी दूर पूरे रास्ते में अभी तक के में। ये देखो भाई इस टाइप से जंगल के बीचों बीच का रास्ता है। पर यहाँ धूप नहीं लग रही तो बड़ा मज़ा सा आ रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो और भाई यहाँ तक भी है गांव वालों के खेत है। देखो हम कितनी हाइट पे आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। और रास्ता देखो भाई बिल्कुल ऐसा कंजेस्टेड सा है अब तो। और धीरे धीरे इसी से चढ़ते रहना है। तो भाई इधर आ गया एक घर, हमारे पीछे ही था बस। ये मेरे ख्याल से पूरे रास्ते में एक ही घर है। और इधर चल रहा है फ्रेश पानी, तो थोड़ा सा पानी पियेंगे और फिर निकलेंगे। रास्ता तो भाई टोटल ही ऐसा है, पता नहीं कब खुलेगा आगे जाके, शायद खुलना तो चाहिए। और भाई हम भी
अब यहाँ तो आ रहा है मज़ा ट्रैकिंग करने में, पसीना तो आ गया है, पर मज़ा ये है कि यहाँ पे धूप नहीं लग रही, क्योंकि भाई जहाँ धूप लग रही है ना वहाँ तो बस गर्मी में छक्के छूट जाते हैं। यहाँ ऐसे स्ट्रेट ट्रैक में तो अपने को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, और लोग जा रहे हैं अपना ट्रैकिंग कर रहे हैं धीरे धीरे, और हम भी बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में हम जुगनी वाटरफॉल पे होंगे, और आपको दिखाते हैं फिर एक सुंदर सा वाटरफॉल। अब देखिए भाई, अब वो जंगल हो चुका है ख़त्म यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर देखिए आप नज़ारे, नीचे दिख रहा है सासा हेलीपैड, पूरी रिवर मनाली, ये देखिए भाई कहाँ तक दिख रहा है, पूरा नग्गर रोड लास्ट तक दिख रहा है। और भाई अभी दिखाते हैं आपको रास्ते, ये देखिए जो ये लोग नीचे से आ रहे हैं ना, इधर से पत्थर के पास से देखो एक लड़का भागता हुआ दिख रहा होगा आपको, तो ये जो ऊपर वाला रास्ता है ये आ रहा है वशिष्ठ से, देखो ये आ रहा है वशिष्ठ से, जो वशिष्ठ की तरफ से आ रहे हैं। ये जो रास्ता है ये आ रहा है जो सासा के पास से आया, और ये तीनों रास्ते आके यहाँ मिल जाएंगे, और यहाँ से सबको इकट्ठे ही जाना। पर हमें ये है कि हमें वो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ी, पर उसके बाद ये पूरा रास्ता प्लेन है, बिल्कुल मक्खन मलाई। और ये देखो भाई कुछ लोग एक दूसरे रास्ते से भी आ रहे हैं, ये देखो वहाँ से, ये देखो भाई कहाँ से आ रहे हैं बंदे, ये भी अलग ही सब अलग अलग रास्तों से बढ़ रहे हैं, पहुँचेंगे सारे वहीं पे एक जगह पे। तो भाई वंश वगैरह वहाँ पहुँच चुके हैं, मैं बीच में रिकॉर्डिंग करने लग गया था और फ़ोन सुनने लग गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। तो अब हम भी चलते हैं। यहाँ से रास्ता कोई ज़्यादा चढ़ाई वगैरह नहीं है, मोस्टली प्लेन ही है, तो मस्त है। वही थोड़ी सी दिक्कत थी भाई सीढ़ियों की, अदरवाइज़ सारा बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और जैसे ही भाई इस टर्न को काटते हैं तो आपको दिखने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा खूबसूरत वाटरफॉल। ये देखिए भाई सामने कितनी हाइट से गिर रहा है ना भाई, मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। ये देखिए भाई, ओ भाई ज़बरदस्त नहीं है, ये देखिए कहाँ से गिर रहा है, और वहाँ तक हम जाएंगे, वहाँ से आराम से एंजॉय करेंगे थोड़ी देर और फिर आएंगे। और भाई ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि ये है भाई जुगनी माता जो है ना, उनका टेम्पल भी है यहाँ पे। तो जो भी लोग आते हो ना, तो कम से कम भाई ना तो ज़्यादा हल्ला गुल्ला करें, चीखना खोदना, चमड़े के जूते सहित प्रवेश करना बिल्कुल वर्जित है। और झरने का पानी झरने के नीचे और उसके पास पड़ा हुआ प्रत्येक पत्थर और शिला पवित्र है, तो भाई उनको थोड़ा सा टेक केयर, क्योंकि ये एक आस्था का विषय है, और इनकी आस्था में खलन ना डालोगे तो बढ़िया है, अदरवाइज़ फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम डालेंगे, देवता भी और लोकल लोग भी। तो भाई अभी चलते हैं आगे की ओर, वहाँ जाएंगे आराम से थोड़ा रिलैक्स करेंगे, क्योंकि भाई पूरी थकान मिट जाती है यहाँ के। और इधर से भाई एक वाटरफॉल इसी का पार्ट बनता है नीचे, और वहाँ काफ़ी बड़ा है जहाँ पे लोग नहाते वगैरह भी है। तो वो एरिया भी, वो शायद मैं 2-3 साल पहले, 6-7 साल पहले आया था, जब मैं यहीं रहता था। इसके बिल्कुल जो ये वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल मेरे घर के बिल्कुल आगे से निकलता था, तो वो काफ़ी 7-8 साल पहले रहता था, 3-4 साल रहा मैं वहाँ पे। तो अब तो मैं नीचे देखते हैं, अगर बच्चे कहेंगे तो उस साइड से जाएंगे, नहीं कहेंगे तो हम निकलेंगे यहीं से वापस। तो ये देखो भाई, इसकी साउंड ऐसी होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा साउंड शायद मिलेगी नहीं, हमारी साउंड आएगी नहीं, हो सकता हमें बाद में डालनी पड़े, पर अभी तक तो आएगी, यहाँ तक तो आती है साउंड। इससे आगे कैसी आएगी वो देखते हैं अभी। और भाई उधर से देखो, उधर से वो आगे हैं जो वशिष्ठ से आए थे, और बीच में से जो सासा से आए थे वो भी पहुंच चुके हैं, और हम भी बस पहुंच गए हैं। भाई कभी भी अगर आप इस जगह पे आते हो ना, तो एक गलती कभी मत करो कि आप स्पीड से आए और एकदम सीधा वाटरफॉल के पास चले गए, क्योंकि आपकी बॉडी होती है बहुत गर्म और पानी होता है बहुत ज़्यादा ठंडा, तो गर्म सर्द या बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमेशा है ना, एक थोड़ा सा गैप बनाओ, 5 मिनट 10 मिनट वेट करो, और उसके बाद पानी के पास जाओ, क्योंकि वो जो, ये नहीं कि आप पानी के अंदर घुसोगे, लेकिन उसकी जो वेव्स आती है ना, वो बहुत ज़्यादा भाई वो होती है। सोच लो आप, यहाँ तक मेरे को वेव्स आ रही हैं लगभग 200 मीटर तक की, तो थोड़ा सा दूर रहो, अपने जो स्वेटिंग आ रखी है उसको प्रॉपर सूखने दो, शरीर को थोड़ा ठंडा होने दो, और फिर आगे बढ़ो। तो ये देखो भाई, इस टाइप के हैं थोड़े, तो जिनको थोड़ा सा ट्रैकिंग से या उससे परहेज है ना, सीढ़ी वगैरह से,
तो भाई वो लोग ना करें तो बढ़िया है। और ये देखो भाई, जैसे ही पहुँचे रेनबो बन रहा है इधर, कितना प्यारा लग रहा है ना पानी के नीचे। दी बेस्ट अल्टीमेट हो रहा है। ये कभी कभार बनता है क्योंकि आज ऐसी इस तरीके से धूप बनी हुई ना तो दिख रहा है। और भाई ये देखो ये देखो भाई वाटरफॉल पूरा ऊपर तक है ना। यहाँ से सिर्फ आधा दिखता है, जितना दूर जाओगे उतना ये प्रॉपर दिखता है। और इसकी वेव्स जाती है बहुत दूर तक। तो भाई अब उतरना स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ। और भाई कुछ लोगों को एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे होता है बिच्छू कांटा। अगर बिच्छू कांटा को फंस गए ना एक बार भाई, तो ऐसा काटता वो खुजली मचती रहेगी। तो अगर बिच्छू कांटा काट लेता तो बिच्छू कांटा के पास में ही ना भांग का पेड़ होता है, भांग का पेड़ लो और जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे रगड़ दो, तो कभी भी नहीं होगी वो खुजली फिर। तो हमेशा ध्यान रखें। और जो बिच्छू कांटा जहाँ लगेगा ना उसके आसपास भांग का पेड़ पक्का मिलता है हमेशा। तो भाई जितना आप संभल के चढ़ते हो ना उससे ज़्यादा संभल के उतरना होता है, क्योंकि पैर मुड़ने के चांस और फिसलने का डर सबसे ज़्यादा उतरते वक्त होता है, चढ़ते वक्त नहीं। इतना चढ़ते वक्त तो बड़ा नॉर्मल होता है, बंदे को ताकत लगानी पड़ती है, पर फिसलने के चांस बहुत कम होते हैं। और भाई ऊपर से अब है ना, चढ़ते वक्त तो नज़ारे कम दिखते हैं, उतरते वक्त नज़ारे भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि आपका फेस होता है सिटी की तरफ, डाउन की तरफ, तो पूरा दिखता है। चढ़ने वाला तो बस सामने देखता रहता है कहाँ पहुँचना है। और रास्ता भाई 50% तो सीढ़ियों से है, तो सीढ़ियों से कोई दिक्कत होती नहीं है, और बाकी है ऐसा 50%। तो इसमें थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ सामने आएंगी, क्योंकि झाड़ियाँ वगैरह कांटे वगैरह होते हैं इनमें, तो थोड़ा सा संभल के ही चलो। ऐसी पगडंडियों से बना हुआ है, और ये बीच बीच में भाई पानी, ये पाइप्स जो आए हुए हैं ना ऊपर गाँव वालों के लिए, तो जो एक आध लीक है ना, तो उसके कारण थोड़ी सी कीचड़ हो रखी, पर ज़्यादा दूर में नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। तो भाई जैसे ही इस ट्रैक को करते हो ना, यहाँ से जैसे ही घूमोगे तो देखो आप व्यू चेंज होता चला जाएगा, और हम आ जाएंगे दूसरी साइड में। और जैसे ही इस साइड आओगे तो ये देखो भाई, ये नीचे दिख रहा ना, ये रास्ता होते हुए नीचे सीधे उतरते हुए सासा के पास निकल जाते हो। और ये जो लोग आए हुए हैं ना, देखो मोस्टली लोग यहाँ से कर रहे हो, जो ग्रुप है वो सासा के पास से कर रहा है। और हम नहीं करेंगे वो ट्रैक, कि हमारी गाड़ी खड़ी हुई है उधर, तो हमारे लिए वही इजी ट्रैक है। इजी भी है, बट ये देखो ना, ये है एकदम हार्ड। पहले सीधा प्लेन 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 और फिर एकदम चढ़ाई है, तो ये सारे लोग बड़ी मुश्किल। हाँ हाँ, ये देखो नीचे से आए कर रहे भाई, रुक गए वहीं पे। ये रास्ता है बिल्कुल अब प्लेन प्लेन, जब तक वो सीढ़ियाँ नहीं आएंगी। जैसे ही सीढ़ियाँ आएंगी ना, फिर हमें उतरना है। सीढ़ियाँ उतरते वक्त सीढ़ियों में इतनी दिक्कत होती नहीं है। और जो यहाँ है ना, यहाँ तक देखो अभी तक बिल्कुल खुला आ रहा है, दूर तक के नज़ारे आ रहे। पर जैसे ही हम वहाँ जाएंगे ना भाई, वहाँ जाते ही इसके अंदर चले जाएंगे जंगल के, और फिर कंजेस्टेड सा हो जाएगा, स्वेटिंग आएगी, पसीना आएगा बहुत ज़्यादा। तो भाई बच्चे दोनों जा रहे हैं आगे आगे, और हम आ रहे हैं पीछे पीछे। पर भाई अब ये है ना, देखो यहाँ एक फ़ायदा है कि छाया है, धूप नहीं लग रही। पर एक प्रॉब्लम है कि हवा भी नहीं लग रही, तो उसके कारण क्या हो रहा है, बिल्कुल कंजेस्टेड सा हो रहा है, पसीना फिर आना शुरू हो गया है। तो एक ना एक प्रॉब्लम तो रहती है भाई ट्रैक में। तो अपना धीरे धीरे ट्रैक करते रहो। बीच में आ जाता भाई घना जंगल, ये देखो, ये है पूरा जंगल का रास्ता। और पर ये है कि भाई ट्रैक जो है मज़ेदार है, छोटा ट्रैक है, तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। आप अगर सही चलने वाले हो तो 1.5-2 घंटे में ये ट्रैक बड़े आसानी से करके आप वापस आ सकते हो। भाई जो हमें टाइम लगा ना, वो लगभग लगा था 40 मिनट चढ़ने में, और शायद हमें लगता है कि 18-20 मिनट लगेंगे हमें उतरने में। क्योंकि चढ़ने में क्या होता है भाई, जब आपका सांस फूलता है ना, तो आपको 1-2 ब्रेक्स भी चाहिए। उतरने में कोई ब्रेक नहीं होता, सीधा झटपट उतर जाते हैं। तो 10 मिनट का ब्रेक और 30-35 मिनट की वॉक, ये है ट्रैक सारा ही। पर भाई सीढ़ियाँ बहुत है इस ट्रिप से। अगर आपको कम सीढ़ियाँ और कम चढ़ाई चाहिए तो आप आओ सीधा वशिष्ठ से, और आपको ट्रैक का मज़ा लेना है, एंजॉय करना है, तो आओ फिर आप ये वाला जो
आपका नेहरू कुंड के पास से चढ़ता है। रास्ता सारा इसी टाइप का है भाई। बीच में सिर्फ एक घर आता है, उसके पास में पानी निकल रहा है, तो वहाँ ले सकते हो, नहीं तो भाई अपना साथ में कैरी करो, सबसे बेस्ट है। और भाई इस टाइप के कांटे वगैरह बीच में होते हैं, तो कोशिश करो कि हमेशा है ना फुल स्लीव की ही वो पहनो, टी शर्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो फुल स्लीव में हो, ताकि ये चीज़ें जब आप ट्रैक करो तो आपके हाथ पैर पे ना लगे। तो भाई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट्स में और हाफ टी शर्ट्स में आ जाते हैं, सैंडो में आ जाते हैं। उससे क्या है भाई, देखो ठीक है आपको गर्मी कम लगेगी, मान गया मैं, आपको कंफर्ट भी रहेगा, वो भी मान गया, लेकिन प्रॉब्लम एक आएगी कि यहाँ पे जो आपने रास्ता देखा है ना कैसे कंजेस्टेड सा है, जहाँ पे भी आपके हाथ पैर पे लगेगा ना कांटा या बिच्छू जड़ी लग गई ना भाई, तो वहाँ तक खुजाते ही रहोगे और कूदते रहोगे बंदर की तरह। तो भाई इससे अच्छा अपने फुल स्लीव और फुल, चाहे लोअर डालो आप, टी शर्ट डालो, कुछ भी डालो, वो आपकी मर्जी, पर फुल स्लीव और पैंट फुल हो ना, तो उससे समस्याएं आधी हो जाती हैं। तो ट्रैकिंग में भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो ट्रैक करता है ना उसी को एग्जैक्टली पता होता है, लोग पता नहीं क्या क्या सजेस्ट करते हैं। और ये भाई वापस आ गया हम उस सेब के बाग में, जो सेब है। पर भाई प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, किसी का ऐसे तोड़ा मत करो, क्योंकि फिर ये लोकल लोग, इसलिए फिर लोकल लोगों से कहा सुनी या गाली गलौच होता है, क्योंकि आप उनकी खेतों या उसमें लोग क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए घुस जाते हैं, तोड़ने के लिए घुस जाते हैं, तो भाई उनकी चीज़ों का नुकसान होता है। देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, देख रहे हो आप किस टाइप की है, अगर आपने हाफ स्लीव डाली हुई ना तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये देखो आगे तक ऐसे ही है, सारी झाड़ियाँ वगैरह सब ऐसे ही हैं, तो इससे अच्छा है भाई अपना इंतज़ाम पहले ही करके आओ तो सबसे बढ़िया है। चलो भाई अब आएगी सीढ़ियाँ थोड़ी देर बाद। ये तो है नाले वाला रास्ता, देखो ऐसे रास्ता है नाले वाला बिल्कुल। तो ट्रैकिंग में मज़ा भी आता है, और भाई आपको अपनी क्षमता का भी पता चल जाता है, आपकी बॉडी को आप कितना पुश कर सकते हो। और अब तो सीढ़ियाँ आ जाएंगी साफ़ सुथरी, थोड़ी सी आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगी ही नहीं। खूबसूरत जंगल का ट्रैक है भाई, मज़े करो, एंजॉय करो आप आराम से। वंश वगैरह आगे निकल चुके हैं, तो वो थोड़ी देर में हमें नीचे गाड़ी के पास मिल जाएंगे। और ये देखो भाई कैसे कांटे हैं, दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये अगर लगेंगे ना भाई तो कैसे चुभेंगे। और ये ऐसे ऐसे कांटों वाले हैं ना, पूरे उसमें पेड़ है दोनों साइड में, देखो इधर भी है इधर भी है। तो भाई ये कांटे वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखो छोटे वाले, देखो आप कह रहे हो ना, दिखाता हूँ आपको, ये देखो दिख रहे हैं कांटे इसमें पूरे। तो भाई फुल स्लीव में काफ़ी सारी चीज़ों का रिलैक्सेशन हो जाता है, वो सीधा आपकी बॉडी पे टच नहीं होता, आपके इससे लग के और अलग हो जाता है। देखो सारे ही कांटे वाले ही वो हैं, तो थोड़ा सा बच जाओगे भाई फुल स्लीव डाल के आओगे तो। भाई अब आ गई हैं सीढ़ियाँ, अब धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरेंगे, और उतरना इतना मुश्किल नहीं होता सीढ़ियाँ, जितना चढ़ने में परेशानी होती है। और अभी इससे आगे एक छोटा सा झरना आ जाएगा, जो इसके पास पास से चलेगा, आपको आवाज़ आएगी और नीचे आपको मिलेगा भी। ये है अब यहाँ से पूरा पक्का रास्ता, 50% जो चढ़ाई है ना, मेन चढ़ाई है, उसमें आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी और पक्का रास्ता मिलेगा। और उसके बाद फिर तक मोस्टली प्लेन ही रास्ता है सारा। और अब दिखने लगी है भाई सामने से स्नो पीक्स और पूरी वैली दूसरी साइड की, जो सोलांग वैली की तरफ से, उस तरफ आ गए अब हम। तो भाई अब बात करते हैं कि आप क्या क्या लेके आ सकते हो अपने साथ, या क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो भाई सबसे ज़रूरी है वाटर बोतल, या तो आप पानी की बोतल रखो, या फिर जैसे आप एनर्जी ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी पीते हो ना, जो आपकी बॉडी में पानी की कमी को पूरा रखे ना। क्योंकि देखो आप 20-40 मिनट अगर चढ़ रहे हो ना, तो आपको रेगुलर स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो आपको पानी की कमी महसूस होती है, और थोड़ी सी घुटन भी होने स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ता थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। तो भाई पानी हमेशा लो। इस दौरान, इस 1-1.5 घंटे के आपकी ट्रिप के दौरान आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, तो हल्का फुल्का अपने साथ जो भी आप खाना पसंद करते हो, चिप्स, ब्रेड, सैंडविच, जो भी आपको पसंद है, तो जो भी आपको खाना है, क्योंकि आगे कोई भी दुकान वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वो आपको अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। और उसके अलावा भाई एक टावल,
ताकि आप इजीली पसीना पोंछ सके बार बार, तो अच्छा रहेगा और कंफर्ट रहोगे आप। तो सबसे बेस्ट है ये 3-4 चीज़ें तो कैरी करो। और भाई कोशिश करो कि कोई अगर आपके साथ है आ सकता है तो मिल के ट्रैक करो, नहीं तो आप जहाँ से भी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हो वहाँ 5 मिनट 10 मिनट वेट करो, कोई ना कोई दूसरा ग्रुप या लोग आ जाते हैं ट्रैक करने के लिए, तो सबके साथ मिल के ट्रैक करो तो बढ़िया होता है भाई, कंफर्ट रहते हो आप हमेशा। क्योंकि भाई ये देखो, ये है पूरा जंगल का, इसमें जानवर वगैरह का इतना कोई डर होता नहीं है, बट फिर भी कोई भी इंसान श्योर नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि एक होता है जानवर का होना, एक होता है जानवर का डर। तो अगर आपको डर भी है ना, तो आप पूरा ट्रिप डर के ना करो, मज़े लेते हुए करो। तो इसीलिए अगर कोई मिलता है तो उसके साथ करो। और भाई ये देखो, सामने से दिख रहा आपको एक छोटा सा वाटरफॉल की आवाज़ आ रही होगी, दिख तो शायद इधर से थोड़ा सा रहा होगा आपको। तो ये छोटा सा वाटरफॉल भी है। अब ये हमारी सीढ़ियों के साथ साथ ही चलेगा, आपको आवाज़ आती रहेगी। और भाई ये देखो, जो सीढ़ियाँ जाते वक्त आफत सी लग रही थी ना, अब इन सीढ़ियों पे चल के मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि फटाफट उतर रहे हैं और बहुत जल्दी हम नीचे होंगे। हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट क्या, 10 मिनट से पहले ही हम नीचे पहुंच जाएंगे। और ये देखो भाई, अब तो नीचे दिखने लग गया, सामने हमारी गाड़ी भी दिखने लगी। ये देखो उधर खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। तो चलते हैं फटाफट, 5 मिनट में पहुंच ही जाएंगे हम अपनी गाड़ी के पास। 5 ही मिनट लगेंगे भाई सीढ़ियों से। तो ये देखो भाई कितना क्विक उतरे हैं ना, मतलब 2 मिनट पहले दिखाया था तो थोड़ा हाइट दिख रही थी, और अब तो ऐसा लग रहा है कि अगले 1-2 मिनट में हम उसमें पहुंच जाएंगे, जो वो प्लेन रास्ता आता है ना उसमें। क्योंकि सीढ़ियाँ इतनी स्पीड से हाइट को बढ़ा रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। देखो ना, ये बिल्कुल यूँ दिख रहा है, खड़ी चढ़ाई है ऐसे ही भाई, चढ़ के भी गए हैं तो अब ऐसे ही मज़े उतरने में लेंगे, चढ़ने में जितनी ताकत लगाई है। तो भाई ये था वो वाटरफॉल छोटा सा, जो हमारे साथ साथ चल रहा था सीढ़ियों के साथ साथ। और अब ये देखो भाई, ये सामने दिख गया हमारा रोड, जहाँ से वो बोर्ड लगे हुए थे और हमने चढ़ना शुरू किया था। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि सारा ही कच्चा है, पर ये भाई 50% से ज़्यादा में तो सीढ़ियाँ बनाई हुई है, और सामने रोड चलता हुआ भी अब दिखाई दे रहा है। ये चढ़ाई हमने की थी लगभग 1:15 बजे के आसपास शुरू, और अभी बजे हैं 3, यानी कि लगभग 1.25 घंटे में हम वहाँ बैठ भी लिए, रास्ते में चढ़ाई भी की, ब्रेक भी लिए, और वापस भी अपनी गाड़ी के पास पहुँच गए। तो आप इजीली मतलब 2 घंटे में इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हो, फुल एंजॉय करके, वहाँ आराम से टाइम स्पेंड करके। यानी कि एक घंटा 1.25 घंटा के आसपास आपको आने जाने में लगता है, और 1.25 से 1 घंटा आप वहाँ रुक सकते हो। तो आराम से 2 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हो। तो भाई मनाली जब भी आप आते हो ना, तो कोशिश करो कि इस ट्रैक को करो, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगहों में से है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सिर्फ बहुत लिमिटेड टूरिस्ट ही यहाँ आता है, बहुत लिमिटेड। तो काफ़ी सुंदर है जगह, काफ़ी मतलब हिडन प्लेसेस में से है, बहुत कम लोग आते हैं, और फैमिली वाले तो बिल्कुल ही कम आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ट्रैक नहीं कर पाते। पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर आप वशिष्ठ साइड से जाओगे ना, तो और अगर थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो आप पहुँच सकते हो। यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ती है। तो भाई ये था हमारा ट्रैक। ये सामने आ चुका है वो रास्ता जिससे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, और ये बिल्कुल सामने एक बड़े मैकेनिक का वो है, तो ये आप इजीली ढूंढ सकते हो। और 115 नंबर के बिल्कुल पास से ये झरना है, और झरने से ऊपर रोड जाता है। तो भाई आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, एंजॉय किया या नहीं किया, और भाई क्या सुधार होना चाहिए, और आपको ट्रैक कैसा लगा, वो सब आप प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करोगे तो बताना ज़रूर। और भाई सब्सक्राइब कर लिया करो, मेरे इतने लोग हैं जो अनसब्सक्राइब हैं, जो मुझे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर भाई।